यूं तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सभी ग्रहों का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, परंतु छाया ग्रह होने के बावजूद भी राहु देव का प्रभाव अत्यंत गहरे रूप से प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। शुभ स्थिति में राहु व्यक्ति को धन, सफलता, प्रसिद्धि देकर आसमान की ऊंचाइयों पर भी बैठा देते हैं। इसके प्रभावों से कोई भी व्यक्ति कभी भी अछूता नहीं रह सकता है। इसके प्रभाव से तेज बुद्धि, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आकर्षण शक्ति इत्यादि रहने से वह खूब सफलता को अर्जित कर लेता है। इसी कारण राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए यह तो एक आराध्य देव बन चुका है। किसी भी जन्म कुंडली में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों प्रकार के जो हमारे पुरुषार्थ हैं उनका स्थान निश्चित किया गया है, जिसमें दूसरा, छठा एवं 10वें भाव को अर्थ त्रिकोण कहा गया है। इसका संबंध कहीं ना कहीं आपके आर्थिक क्षेत्रों से निश्चित रूप से होता है। दूसरा भाव व्यक्ति के धन संचय की तरफ इशारा करता है। आप कितनी कुशलता से अपने कार्यों के द्वारा धन संचित कर पाते हैं, आपकी वाणी में कैसी आकर्षण शक्ति है, आप समाज में अपने परिवार के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, यह सारी बातें दूसरे भाव से इंगित होती है। और छठा भाव तो यह तो व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धा का भाव है। संघर्ष के बदौलत व्यक्ति जो जीवन में अपना समाज में स्थान पाता है, उसका यह भाव है। यह संसार में अपनी हिस्सेदारी व्यक्त करने वाला भाव होता है, क्योंकि इसी भाव से आप जीवन में संघर्ष करते हुए समाज में अपना स्थान निर्धारित करते हैं। और आपकी कार्य कुशलता तो यह 10वें भाव से निर्धारित होती है। अब प्रश्न उठता है कि इन तीनों भावों से यदि राहु देव का संबंध बन जाए तो व्यक्तियों के जीवन में क्या परिणाम प्राप्त होंगे। निस्संदेह राहु देव व्यक्तियों की इच्छाओं को जागृत करने वाले ग्रह माने जाते हैं। आपकी हर प्रकार के सपनों को यह आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। यह व्यक्तियों में अत्यधिक महत्वाकांक्षा एवं कार्य करने की प्रेरणा भी देते हैं। अतः यदि आपके दूसरे भाव से राहु का संबंध जुड़ जाए, दूसरे भाव में राशि कोई भी हो, किस राशि में राहु देव अच्छे परिणाम देते हैं और किस भाव में बुरे देते हैं, यह तो एक अलग विषय है। परंतु यदि दूसरे भाव में आपके राहु देव होंगे तो जीवन में आपको अनेक स्रोतों से खूब धन लाभ भी होंगे और आप धन को संचित भी कर लेंगे। कभी कभी वाणी में थोड़ी बहुत तो तल्खियां आ सकती है, परंतु आपको हमेशा ही अपने परिवार, अपने धन के प्रति मन में जागरूक करने का कार्य यह राहुदेव करेगा। और एक अर्थ त्रिकोण में बैठकर राहुदेव अपनी पंचम दृष्टि से जहां दूसरे अर्थ त्रिकोण भाव को देखेंगे, वहीं अपने नवम दृष्टि से तीसरे अर्थ त्रिकोण को जोड़कर आपके जीवन में आपको आसमान की बुलंदियों पर ले जाने का कार्य करेंगे। अब छठे भाव में राहुदेव आकर व्यक्ति की हर प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में आगे ले जाने का प्रयास करता है। वह आपके संघर्षों में एक रास्ता दिखाने का कार्य करता है। आजीविका के क्षेत्र में आपके हर प्रकार के संघर्षों में यह सहायक सिद्ध होता है और आप इसी भाव के बदौलत जीवन में, समाज में एक अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं। अब जहां तक 10म भाव का प्रश्न है, तो 10म भाव मनुष्य को समाज के साथ जुड़ना सिखाता है। यह आपको अपने कर्मों के बदौलत सफलता देता है और समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा भी आपको मिलती है। आप अपने कार्यों से जनता का सेवा करते हैं।
अब यह तीनों भाव एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आप प्रतिस्पर्धाओं में इस भाव के कारण आगे बढ़ते हैं। आपको कार्य यहां से प्राप्त हो रही है, आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसमें कितनी सफलता और असफलता मिल रही है, यह निर्धारित करता है दशम भाव। और अपने कार्यों के द्वारा, अपने उन्नति के द्वारा धन संचय का यह दूसरा भाव होता है। अब यदि किसी भी व्यक्ति का राहु का संबंध यदि इस भाव से जुड़ जाए, दसवें भाव में यदि आपके राहु बैठे हुए हैं, तो यह कभी भी आपको निराशाओं में नहीं ले जाएगा। आप अपने कर्मों के बदौलत खूब ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे। समाज में आपको अपने कार्यों से यश प्रतिष्ठा की भी खूब प्राप्ति होगी। राजनीति के क्षेत्र में आप जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, विदेशों से संबंधित आपके कोई भी कार्य व्यवसाय हैं, तो फिर राहु देव आपको आसमान की बुलंदियों पर ले जाएंगे। और यहां रहकर जहां फिर वह अपने पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, वहीं नौवीं दृष्टि उनके आपके छठे भाव पर पड़ेंगे। इस प्रकार राहु देव यदि अर्थ त्रिकोण में बैठ जाए तो व्यक्तियों को जीवन में मालो माल कर देते हैं। आपकी हर प्रकार की तृष्णाएं, आपकी हर प्रकार की इच्छाओं को यह पूर्ण करने का कार्य करते हैं। आपको कभी बैठने नहीं देंगे। आपको कहीं ना कहीं से कार्य निश्चित रूप से मिलता रहेगा और अपने प्रतिस्पर्धाओं में आप आगे निकलते चले जाएंगे। आप पीछे लाखों करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ते हुए अपने कर्म व्यवसाय के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा धन संचय में भी आपकी कोई सानी नहीं रहेगी। आपके पास अकूत धन रहेगा। हमारी बातें यदि आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।